17 ऊंट और 3 बेटे। 17 ऊंट और 3 बेटे। बहुत पहले की बात है कि एक सुनसान गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने 3 बेटों के साथ रहता था। उसके पास 17 ऊंट थे और यही उसकी आमदनी का बड़ा जरिया थे। वो सहरा में जहाज रानी के लिए ऊंटों को किराए पर दिया करता था। एक दिन उनका इंतकाल हो गया। उसने अपने 3 बेटों के लिए अपने असासे छोड़कर वसीयत की थी। जनाजा और दीगर वाजबात से फारग होने के बाद 3 बेटों ने वसीयत पढ़ी। जबकि उनके वालिद ने अपनी तमाम जायदाद को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया था, उसने 17 ऊंटों को मुख्तलिफ तरीके से तकसीम किया था। वो तीनों में एकसन तौर पर शरीक नहीं थे क्योंकि 17 एक ताक़िद और एक बुनियादी नंबर है जिसे तकसीम नहीं किया जा सकता। बूढ़े ने कहा था कि बड़े बेटे को 17 ऊंटों में से आधा हिस्सा मिलेगा, दरमियान वाले को 17 ऊंटों में से 1/3 हिस्सा मिलेगा और सबसे छोटे को 9वां हिस्सा मिलेगा। वसीयत पढ़कर सब दंग रह गए और एक दूसरे से सवाल करने लगे कि वसीयत में दर्ज 17 ऊंटों को कैसे तकसीम किया जाए। 17 ऊंटों को बांटकर 17 में से आधा सबसे बड़े को देना मुमकिन नहीं। बाकी 2 बेटों के लिए ऊंट तकसीम करना भी मुमकिन नहीं। वो कई दिन सोचते रहे कि ऊंटों को तकसीम किया जाए जैसा कि वसीयत में बताया गया है, लेकिन किसी को जवाब न मिल सका। आखिरकार वो ये मसला अपने गांव के दानिशमंद के पास ले गए। अक्लमंद आदमी ने मसला सुना और फौरी तौर पर उसका हल निकाला। उसने उनसे कहा कि वो तमाम 17 ऊंट उसके पास ले आईं। बेटे ऊंटों को हुकीम की जगह ले आए। अक्लमंद ने अपनी मलकियत में एक ऊंट जोड़ा और ऊंटों की कुल तादाद 18 कर दी। अब उसने पहले बेटे को वसीयत पढ़ने को कहा। वसीयत के मुताबिक बड़े बेटे को आधे ऊंट मिल गए जो अब 18/2 बराबर 9 ऊंट रह गए। सबसे बड़े को उसके हिस्से के 9 ऊंट मिले। बाकी ऊंट 9 थे। अक्लमंद ने दूसरे बेटे से वसीयत पढ़ने को कहा। इसे कल ऊंटों का 1/3 हिस्सा दिया गया था। उसमें 18/3 बराबर 6 ऊंट आए। दूसरे बेटे को उसके हिस्से के 6 ऊंट मिले। बड़े बेटों के मुश्तरका ऊंटों की कुल तादाद 9 + 6 बराबर 15 ऊंट। तीसरे बेटे ने ऊंटों में से अपना हिस्सा पढ़ा। ऊंटों की कुल तादाद का 9वां हिस्सा 18/9 बराबर 2 ऊंट। सबसे छोटे को उसके हिस्से के 2 ऊंट मिले। मजमूई तौर पर 9 + 6 + 2 ऊंट भाइयों के शरीक थे जिनकी तादाद 17 ऊंट बनती है। अब एक ऊंट जो हुकीम ने जोड़ा था वो वापस ले लिया गया। अक्लमंद ने अपनी जहानत से उस मसले को होशियारी से हल किया। जहानत किसी मसले को हल करने के लिए मुश्तरका बुनियाद तलाश करने के सिवा कुछ नहीं है। मख्तसर ये कि हर मसले का हल होता है।